आज हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में समझेंगे, ठीक है जी। तो अगर कोई शख्स कोर्ट में ये बोले कि मुझे मेरे हस्बैंड या वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में या फिर अडल्ट्रस रिलेशनशिप के बारे में उनके फ़ोन के थ्रू पता लगा है, जैसे कि मैंने उनके फ़ोन में कोई व्हाट्सएप चैट्स देखे हैं या उनके फ़ोन में मैंने कोई फ़ोटोग्राफ्स या वीडियोज़ देखी हैं उनकी किसी और शख्स के साथ, या फिर वो ये कहे कि मैंने उनके फ़ोन में जो वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स थी वो मैंने उनके फ़ोन से अपने फ़ोन में शेयर कर दिए हैं अपने पास रिकॉर्ड बनाने के लिए, या फिर अगर कोई ये कहे कि मैंने अपने हस्बैंड एंड वाइफ या वाइफ के फ़ोन में जो व्हाट्सएप चैट्स देखे थे उसके स्क्रीनशॉट लेकर मैंने अपने मोबाइल डिवाइस पे शेयर कर दिए हैं, या फिर कोई ये कहे कि मैंने अपने हस्बैंड या वाइफ के नाम पर किसी और ने लिखा हुआ कोई लव लेटर उनको लिखा था वो मैंने उसको पढ़ा है, उसको देखा है, तो अब ऐसी सिचुएशन में सिर्फ बोलने से यानी कि ओरल एविडेंस देना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि अब ये सारी बातें सिर्फ बोल देने से प्रूव नहीं होंगी, बल्कि आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लीड करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो सेक्शन 56 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको हम पहले सेक्शन 61 इंडियन एविडेंस एक्ट बोलते थे, वो ये कहती है कि अगर आप कोर्ट में जाकर ये बोलते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट में जैसे कि व्हाट्सएप चैट्स है, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, ईमेल्स, लव लेटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें कुछ लिखा है या दिखाया गया है, तो उसे प्रूव करने के लिए यानी कि उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए आपको प्राइमरी एविडेंस या फिर सेकेंडरी एविडेंस लीड करना पड़ेगा। सिंपल भाषा में हम कहें तो जिस भी डॉक्यूमेंट से आप ये साबित कर सकते हैं कि आपके हस्बैंड या वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या वो अडल्ट्रस रिलेशनशिप में है, उस डॉक्यूमेंट को आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक व्हाट्सएप चैट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके हस्बैंड या वाइफ का किसी और के साथ रोमांटिक मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो आप वो ओरिजिनल चैट उस ओरिजिनल डिवाइस के साथ यानी कि अपने पति या पत्नी का ही ओरिजिनल मोबाइल अगर आप कोर्ट में पेश करते हैं, उनको दिखाते हैं वो चैट्स उस ओरिजिनल मोबाइल से, तो उसको हम प्राइमरी एविडेंस बोलते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल डिवाइस नहीं है, वो जाहिर सी बात है वो आपको देंगे भी नहीं और ना ही आपके पास उसका एक्सेस होगा, लेकिन आपके पास सिर्फ स्क्रीनशॉट्स हैं उन मैसेजेस के, उन चैट्स के, तो वो सेकेंडरी एविडेंस बन जाते हैं और कोर्ट उन सेकेंडरी एविडेंस को यानी कि उन चैट्स को तभी एक्सेप्ट करेगी जब आप कोर्ट को ये एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पास वो ओरिजिनल चैट्स और वो ओरिजिनल डिवाइस क्यों अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको उस सेकेंडरी एविडेंस के साथ सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जिसे आज हम सेक्शन 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो दो भागों में मेनली डिवाइडेड होता है, एक होता है प्राइमरी एविडेंस, एक होता है सेकेंडरी एविडेंस, और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का ही पार्ट होता है, और इन सब के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए, प्रणाम।